प्रियजनों, प्रभु ने वचन दिया और कहा, मेरे बच्चों को याद दिलाओ कि मैं इन्हें चंगा करता हूँ, मैं इन्हें स्वस्थ कर दूंगा और तुम्हें दिलासा दूंगा। 3 बातें कहता, मैं इन्हें दिलासा दूंगा, मैं इन्हें चंगा करूंगा और मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु, आपके इस वादे के लिए, आपके इस वादे के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि ये दिन बुरे हैं और आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दिन बुरे हैं। बुराई का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की अश्लीलता, हर प्रकार के गलत रिश्ते का बोलबाला है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं नहीं जानते हैं? शांति आप जानती हैं कि नहीं जानती हैं? जानती हैं। तो प्रभु ये कहता है, अगर तू इन बुरे दिनों में अपने प्रभु की इबादत करेगा, उसके आदेशों का पालन करेगा, उसके साथ जुड़कर रहेगा, तो वो तुझे सुरक्षित रखेगा और तुझे स्वतंत्रता प्रदान करेगा, तुझे अपनी महिमा के दर्शन कराएगा। तेरे बेटे और बेटियां उन्नति प्राप्त करेंगी। तेरा माल डंगर, खेती बाड़ी, तेरी भैंस, तेरी बकरी, तेरा बैल, वो भी उन्नति पाएगा और उनके बच्चे भी उन्नति पाएंगे। तेरा दफ्तर उन्नति पाएगा, तेरी इंडस्ट्री, तेरी हर एक काम में वो उन्नति प्रदान करेगा। यदि इन बुरे दिनों में भी तू उसका दास बनकर उसकी इबादत में रहेगा, सच्चाई के साथ उसकी इबादत करेगा, तो वो तुझे ना छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ दाहिना हाथ उठाकर बोलना, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता इन हूँ। बुरे दिनों में, इन बुरे दिनों हे में प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा साथ मत छोड़िए, मेरा साथ मत मुझे छोड़िए, सामर्थ दीजिए, मुझे सामर्थ जिससे दीजिए, कि मैं जिससे कि मैं आपके प्रति ईमानदार रह सकूं। ईमानदार रह सकूं। हालेलुया। 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 तो वचन ये कहता है, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग क्या करेंगे? अपना विश्वास खो देंगे। अंत के दिनों में जब दिन बुरे आ जाएंगे, बुराई का बोलबाला होगा, हर प्रकार के गलत रिश्ते का बोलबाला होगा, हर प्रकार के झूठे वादों का बोलबाला होगा, हर प्रकार के झूठे नबी उठ खड़े होंगे और कहेंगे मैं ही मसीह हूँ, और वो गलत भ्रांतियों की शिक्षा देंगे, वचन के अनुसार शिक्षा नहीं देंगे। तो उन दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु से दूर चले जाएंगे, प्रेम से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। 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 जो अंत दिनों का अधर्म होगा, उन दिनों लोग डींग मारेंगे, लोभ, लालच, माया, मोह के चक्कर में फंसे रहेंगे और इन बातों के कारण वो अपने जीवन में मसा खो देंगे, अनॉइंटिंग को खो देंगे। They will lose their anointing. Why? Because they will go after the worldly things. They will go after the worldly things. The world which we are living in, this is a duplicate world. जिस संसार में हम रहते हैं, ये मात्र दिखावा है। ये दुनिया एक मेला है, मेला। ये दुनिया एक यात्रा है, जो यात्रा जन्म से शुरू हुई है और हो सकता है कब आंखें बंद हो जाएंगी, कब आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे, आपको पता नहीं। तो वचन ये कहता है, अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा। क्या होगा? अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अब आप घर में देख लीजिए, अपने समाज में देख लीजिए, दाम्पत्य जीवन में देख लीजिए, पारिवारिक रिश्तों में देख लीजिए। अगर कोई बेटा या बेटी घर से बाहर है या गलत रिश्तों में है या पति पत्नी गलत रिश्तों में है, धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो वो प्रेम के अभाव में है। और वचन कहता, जहां प्रेम नहीं वहां पर ईश्वर नहीं। इनमें से कुछ लोग क्या कर चुके? अपने विश्वास को त्याग चुके, वो प्रेम के अभाव में जीते, उनके जीवन में प्रेम नहीं है। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु,
मैं इस नकली दुनिया में भी मैं इस नकली दुनिया में मैं इस नकली दुनिया में भी मैं इस नकली दुनिया में भी आपकी इबादत करना ना भूलूं। आपकी इबादत करना ना भूलूं। आमीन आमीन। 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 और हमारा शत्रु शैतान, जैसा कि वचन में लिखा है, वो तो चाहता ही है कि आपको और मुझे इबादत करने से रोके। जानते हैं क्यों? उसे मालूम है कि अगर ये हजूरी में जाएंगे, अगर ये प्रेजेंस में जाएंगे, अगर ये प्रार्थना करेंगे, अगर ये वचन पढ़ेंगे, तो ये मेरे पीछे कैसे आएंगे, ये मेरे दास कैसे बनेंगे, मैं इन्हें खो दूंगा, मैं इन्हें कैसे प्राप्त करूंगा। इसलिए वो भटकाता है, प्रलोभन देता है, आपको जुड़ने नहीं देता, वचन पढ़ने नहीं देता, वचन को सुनने नहीं देता। अनेक बातों को प्यारे भाई और बहनों वो जीवन में आपके इस तरीके से लाता है कि वो नष्ट करने पर उतारू रहता है। और मैं इसको सिंपल सादे सीधे उदाहरण देता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा कि चोर चुराने मारने नष्ट करने के लिए आता है। तो आपका घर यदि नष्ट होता है, यदि वो बिखरने लगता है, तो सबसे पहले शैतान क्या करता है? आपको कलीसिया से चुराता है, परिवार को कलीसिया से चुराता है, झुंड से अलग करता है। आपने देखा डिस्कवरी चैनल में जब आप देखते हैं कि जब शेर अपना शिकार करता है तो वो ऐसे जानवर पर निगाह रखता है जो कमजोर होता है, और वो क्या करता है? उसको दौड़ाता है, दौड़ाते दौड़ाते उसको झुंड से अलग करता है और उसको अलग ले जाता है। और जब वो अलग हो जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है, उसे मार देता है, उसे खा लेता है, नष्ट हो जाता है। उसकी हड्डियां बची रहती हैं, कुछ दिनों के बाद वो हड्डियां भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती हैं। ठीक शैतान वैसा ही करता है। नौजवानों को परिवारों से अलग करता है, नौजवानों को कलीसिया से अलग करता है, नौजवानों को पवित्र वचन सुनने से अलग करता है, इनके कानों को बहरा बना देता है, आंखों को अंधा कर देता है, ताकि ये लोग इस दुनिया के माया जाल में फंसे रहें, मोह माया के चक्कर में फंसे रहें और ये इबादत ना करें। क्योंकि जानता है अगर वो यहाँ आएंगे, अगर वो संगति में रहेंगे, अगर वो कलीसिया के साथ जुड़कर रहेंगे, तो उनके ऊपर शैतान का कोई वार नहीं चलेगा। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपका बेटा कहीं दूर जाकर नष्ट हो गया तो वो ऐसा नहीं कि उसे कोई ले गया था, शैतान उसे बहका कर ले गया था। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यीशु के पवित्र नाम से उसके 5 घावों के द्वारा, बोलिए मेरे हाथ उठाकर, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आपके यीशु, सामर्थी नाम से, आपके सामर्थी नाम से शैतान की हर ताकत, शैतान की हर ताकत, दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा और इनकी चालें और इनकी और चालें इनके षड्यंत्र और इनके षड्यंत्र तेरे पवित्र सामर्थी नाम से, तेरे पवित्र सामर्थी नाम से, तेरे क्रूस के नीचे, तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख होने का जल के राख होने का आदेश देता हूँ। आदेश देता अपने हूँ। परिवार से अपने परिवार से इन्हें डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट करता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने आपसे कहा ये दिन बुरे हैं, और आप अच्छी तरह से समझते हैं ये दिन बुरे हैं। और प्रभु ये कहता है अंत के दिनों में जो विश्वासी बना रहेगा, धीर बना रहेगा, वही अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मैं उसे चंगा करूंगा, मैं उसे स्वस्थ करूंगा और सुरक्षित रखूंगा, ये उसका वादा है। हम वचन पढ़ते हैं तिमोथी के ग्रंथ में, अंतिम दिनों का अधर्म कैसा होगा, अंतिम दिनों का अधर्म कैसा होगा, ये मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। तुम निश्चित रूप से जान लो अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डींग मारने वाला, अहंकारी और परनिंदक होगा। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है?
क्या बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं? नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो समझ लेना ये अंतिम दिनों का अधर्म है। और ये नौजवान पीढ़ी को शैतान ने अपने हाथों में जकड़ के रखा हुआ है, अपने पंजों में जैसे बाज जकड़ लेता है और अपने शिकार को धीरे धीरे नोच कर खाता है, वैसे ही इस दुनिया को शैतान ने माया जाल में और भ्रम में डालकर नौजवान पीढ़ी और बच्चों के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। और लिखा है वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। उनमें क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है प्यारे भाइयों और बहनों। आश्चर्यचकित ना हो, ये 2021 वर्ष पहले पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पवित्र निर्देशन में ये वचन लिखा गया। माता जी, बहन जी, प्रिय भाई, प्रभु ये कहता है कि वे बच्चे अंत के दिनों में अपने माता पिता का कहना नहीं मानेंगे, उनमें दया का अभाव होगा, भक्ति का अभाव होगा, कृतज्ञता का अभाव होगा, प्रेम का अभाव होगा, वे चुगलखोर होंगे, असंयमी होंगे, असंयम से परिपूर्ण होंगे, ईश्वर की बातों को सहन नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाएंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे और दुस्साहस उनमें भर जाएगा, घमंड से वो चूर चूर हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। आपके लिए वचन पढ़ूंगा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35। ये जो वचन तिमोथी के द्वारा संत पौलुस ने की बताए हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते, वो पूरे हुए बिना नहीं टल सकते। मेरे शब्द पूरे हुए बिना नहीं टल सकते। जरा एक नजर दौड़ा कर देखिए अपने आसपास के लोगों पर, आसपास की जिंदगी पर अपनी नजर दौड़ा कर देखिए कि क्या वास्तव में प्रभु जो कह रहा है या ये सत्य नहीं है? ये सत्य है प्यारे भाई और बहनों, ये सत्य है, क्योंकि प्रभु अंत के दिनों में जो होने वाला है वो हमें पहले ही समझा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन अंत के दिनों में क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो अंत के दिनों में क्या करना चाहिए? आप परमेश्वर के और नजदीक जाना शुरू कर दें। जो लोग अपने कामों में हैं, जो लोग व्यर्थ जीवन बिताते हैं, जो लोग व्यर्थ अपने मोबाइल पर समय जाया करते हैं, जो लोग व्यर्थ यूट्यूब सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं, अब से वे लोग पवित्र वचन को पढ़ना शुरू कर दें, परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू कर दें, परमेश्वर से और ज्यादा नजदीक आकर बातें करना शुरू कर देना, और वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु तेरे यीशु, वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। मैं इस वचन को मैं इस वचन अपने को जीवन में अपने जीवन में आत्मसात कर दूं। आत्मसात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इन अंत के दिनों में विश्वासियों को क्या करना है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। सुनिए ध्यान से, अंत के दिनों में माताजी आप क्या करेंगी, प्रिय भाई आप क्या करेंगे? जब सिर के ऊपर दुख के बादल मंडरा रहे हैं, शत्रु हमारे दाएं बाएं आगे पीछे रहकर हमें प्रलोभन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम किसको पुकारेंगे? कोई हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। अंत के दिनों में जब परमेश्वर के सामने हमारी किताबें खोली जाएंगी और जब न्याय का दिन होगा, तो उस वक्त किसे पुकारेंगे? किसे कहेंगे मेरी सहायता करो? किसे कहेंगे स्वर्ग का टिकट दिला दो भाई, मुझे भी एक टिकट बुक करवा दो, मुझे वहां जाना है, मुझे भी स्वर्ग का एक टिकट दिला दो। तो स्वर्ग का टिकट प्यारे भाइयों और बहनों इधर है, स्वर्ग का टिकट यहां पर है, उसके लोगों के हाथ में है, उसके चुने हुए दास दासियों के हाथ में है,
जब वो आपको सुनाते हैं पढ़कर, तो ये अंत के दिनों में वचन को पढ़ना शुरू कर देना और वो आपकी रक्षा करेगा, जैसे मैंने कहा, और सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मैंने आपको कई मौकों पर उदाहरण दिए कि प्रभु अपने भक्तों के पास डेरा डालता है, और उनमें से एक उदाहरण राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 एलिया के विषय में हम पढ़ते हैं कि एलिया भाग कर करीत घाटी चला गया और वहां उसने अपने आप को एक गुफा में छिपा लिया, गुफा में छिपा लिया। और वो क्या करने लगा? परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करने लगता, वो भूखा था, तो प्रभु ने उससे कहा, तू चिंता मत कर, मैं कौओं को आदेश दूंगा कि वो तेरे लिए भोजन का प्रबंध करें और तुझे भोजन ला कर दिया करें। जानते हैं क्यों? रानी जेजबेल उसके पीछे बहुत सारे लोगों को, दुश्मनों को लगाए हुई थी ताकि वो उसको मार डाले, क्योंकि रानी जेजबेल अपने अनेक लोगों के साथ बाल देवता की पूजा किया करती थी और उन्हें मंदिर में क्या करती थी? भोजन दिया करती थी, और लगभग बहुत सारा पैसा उनके ऊपर खर्च करती थी। इसलिए तो एलिया उन्हें संदेश सुनाता है, प्रभु की ओर से नबूवत करता है, तो वो उसके दुश्मन बन जाते, उसके पीछे भागते हैं। तो एलिया भागता डर के मारे जब भागता है, आज के सुसमाचार में भी हमने यही सुना, वो डर के मारे भाग रहा था। उसने जाकर अपने आप को एक घाटी के अंदर छुपा लिया। परमेश्वर का दूत वहां पर प्रकट हुआ और उसने उसको रोटी खिलाई, कौओं के द्वारा उसे भोजन दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो विपत्ति में भी, दुख में भी, कष्ट में भी, बुरे दिनों में भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। बोलो आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, बुरे दिनों में भी, मैं बुरे दिनों में कष्ट भी, के दिनों में भी, कष्ट के दिनों में भी ईमानदार बना रहूं। ईमानदार बना रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन अंत के दिनों में धैर्य मत छोड़िएगा। आपको बहुत सारे लोग प्रलोभन दे सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग बहकाकर दूर ले जा सकते हैं, आपको कलीसिया से तोड़ सकते हैं। तो इसलिए आज के इस दिन में प्रभु ये कहता है, अगर तुम बचे रहना चाहते हो तो झुंड से अलग मत रहना। अगर आप बचे रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं प्रियजनों, तो आप झुंड से अलग नहीं होना, झुंड से अलग हुए नहीं कि शैतान के हाथों में आप पड़े नहीं। इसलिए आप देखना, बहुत सारे नवयुवक युवतियां जब घर छोड़कर बाहर कहीं पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या फिर किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं हॉस्टल में रहकर, तो वहां पर उन्हें बुरी संगति में अगर मिल जाती है तो वो बुरी संगति उन्हें नशे में डाल देती है, बुराई में डाल देती है, हर प्रकार के प्रलोभन में डालती है, हर प्रकार की गंदगी में डालती है। आज वो सारी गंदगी आपके मोबाइल में भरी पड़ी है, हर प्रकार की अश्लीलता, कुछ भी आप करें, कुछ भी खोलें, दुनिया की हर चीज आपकी हथेली में है। जो आप 8 इंच का मोबाइल लेकर घूमते हैं, हर गंदगी उसके बीच में है। इसलिए प्रभु कहता है ये दिन बुरे हैं, ये दिन अधर्म के हैं। कोई धर्म की बात सुनना नहीं चाहता। हालांकि ये कहता है धर्म के नाम पर लड़ता जरूर है, लेकिन धर्म शास्त्र की बातों को कोई जीने का प्रयास नहीं करता। जिस दिन लोगों ने धर्म शास्त्र को जीना शुरू कर दिया, उस दिन हमारे देश में वासुदेव कुटुंबकम होगा। उस दिन हमारे देश में शांति रहेगी। उस दिन प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चा सांप की बांबी में हाथ डालेगा लेकिन कुछ नहीं होगा। सतयुग का जमाना होगा। वो शांति के दिन होंगे, आशीष के दिन होंगे। तो ये मसा कमाने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है, मेहनत करना प्रियजनों। इन नबियों ने मेहनत की, इसलिए वो अपने फौज के साथ, अपने नबियों के साथ फरिश्तों की फौज वो रखा करता था। आप में से जितने लोग उसकी भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, सबके साथ वो अपनी फौज को रखता है। इसलिए सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इंसाफ के तराजू पर जिस दिन तौला जाए तो आप कम पड़ जाएं, आप कम पड़ जाएं। प्रियजनों, एक सुंदर गीत हम गाते हैं। मैं आपके लिए गीत गाऊंगा ताकि प्रभु इस गीत के द्वारा आपसे बातें करे और चंगाई प्रदान करे।
सभी लोग। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ हो। जाएगी किताबें जो भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, तो खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। ये दिन बुरे हैं। मैं और आप, जो भी प्रभु करता है, जो भी हम लोग करते हैं, प्रभु उसे देखता है। उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं प्रियजनों। लेकिन आप याद रखें कि परमेश्वर अपने वादों का सच्चा है, और वो कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मैं तुझे अपना आत्मा प्रदान करूंगा, जो तुझे अपने वचन देगा बोलने के लिए कि तुझे क्या बोलना चाहिए। वो कहता है मेरी कितनी इच्छा है कि मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे एकत्र कर लूं। जैसे एक माँ तसल्ली देती है, मेरी कितनी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को तसल्ली दूं। मेरी कितनी इच्छा है कि मैं शैतान के चंगुल से हर वक्त तुझे आजाद करके रखूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो यीशु अपनी सेवकाई के दौरान ये कहते थे माता पिता से, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इनका है। इसलिए इन बुरे दिनों में चर्च क्या चाहता है, यीशु क्या चाहता है कि आप अपनी संतानों को, नवजात शिशुओं को, बच्चों को क्या करें, प्रभु को समर्पित करें, आशीष लें, ताकि वो शैतान के चंगुल से, उसके माया जाल से फंसे रहें। अन्यथा आपका छोटा बच्चा बचपन से ही मोबाइल देखेगा, गंदी चीजें देखेगा। अपने पापा का जब मोबाइल देखेगा तो उसमें कूड़ा भरा रहता है। अपने पापा का या मित्र का या भाई या बहन का वो मोबाइल देखेगा तो हर प्रकार की गंदी चीजें, हर प्रकार की अश्लील तस्वीरें उसमें भरी रहती हैं। तो वो उस बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। शैतान उसे भटकाएगा, प्रलोभन में डालेगा और चुरा लेगा। इसलिए प्रभु ये कहता था, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, उन्हें लाओ, उन्हें बिठाओ, उन्हें सिर पकड़कर माथा टेको, सिखाओ उनको, और ये बातों की मनन चिंतन किया करो अपने बच्चों के साथ, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के साथ, पड़ोसियों के साथ। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे परिवार का, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपने बच्चों को संभालना। इन बुरे दिनों में मैंने आपसे क्या कहा, परमेश्वर के नजदीक आने का और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना। ये मत सोचना अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या फायदा, कोई गल नहीं, और थोड़े दिन जीना वा, फिर ते उत्ते चले ही जाना, सारे रोग मुक जाने, फिर किथे जाना, कोई गल नहीं।
इसलिए अब खा पी लो, ऐश कर लो, बाद में पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं। ऐसा नहीं बोलते। ये बोलना है प्रभु मैं इस दुख को सहन करने के लिए तैयार हूं, मैं कष्ट में अत्याचार के दिनों में भी तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा, तेरे वचन का पालन करूंगा, क्योंकि इन वचनों में अनंत जीवन का संदेश। ये वचन आपको आशीष देते, ये वचन आपके जीवन में शांति प्रदान करते। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है जैसे एक माँ तसल्ली देती, मैं तुझे तसल्ली दूंगा। जैसे प्रभु यीशु संसार की ज्योति, जब वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके साथ चलेंगे, तो आपके परिवार में, आपके जीवन में वो उजाला करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो उजाला इस वक्त इस परम प्रसाद पवित्र संस्कार में मौजूद है, क्योंकि जहां पर यीशु है, जहां पर उसके वचन है, जहां पर उसका आत्मा है, वहां अंधकार नहीं, वहां प्रकाश है। और बाइबल आपके और मेरे गुनाहों को हमारे सामने रखती है। सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं क्या देती है बाइबल? कि वो हमारे गुनाहों को हमारी आंखों के सामने रखती है। इसलिए कुछ लोग बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए वचन सुनना नहीं चाहते, इसलिए प्रचारक को बुरा भला कहते हैं। जेजबेल ने एलिया के पीछे दुश्मनों को क्यों लगाया? हेरोद की पत्नी हेरोदियस ने योहन का सिर क्यों कटवाया? क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से हुक्म बोला, परमेश्वर की वाणी को उसने सुनाया। दानियल को वो लोग परेशान करते थे, उसे शेरों के खड्ड में डाल दिया। जानते हैं क्यों? उससे कहते थे कि तू इस सोने की बनी हुई मूर्ति की इबादत कर। उसके साथियों को इसीलिए कि प्रभु को त्याग दो और इस मूर्ति की पूजा करो, इसलिए उन्हें उठाकर आग के खड्ड में डाल दिया। उन्हें प्रताड़ना दी गई। प्रभु यीशु के चेलों को क्या किया गया? कष्ट के दिनों में उनको सिर कटवाने पड़े, कोई उल्टे लटकना पड़ा, किसी को पत्थरों से मार डाला गया, तो किसी को बीच चौराहे में लटका दिया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अंत तक धीर बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है इस नकली दुनिया में जब तुम ये रहते काम करते हो, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। असली दुनिया को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी आत्मा को मैं सबल बनाऊंगा, शरीरों को मैं सबल बनाऊंगा। तुम ये वचन सुनो, अंत के दिनों में, अधर्म के दिनों में धार्मिकता का रास्ता नहीं छोड़ना, पहला बात। परमेश्वर की संगति नहीं छोड़ना, दूसरी बात। कलीसिया की संगति से अलग मत होना, तीसरी बात। चौथी बात, पवित्रताई में जीवन बिताना। पांचवी बात, अपने बच्चों को परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाना और नित्य प्रतिदिन माथा टिकाकर उन्हें वचन सुनाना। ये अंतिम दिनों में एक विश्वासी को करने की जरूरत है। छठवीं बात, जब अत्याचार का सामना करना पड़े, जब झूठ का सामना करना पड़े, तो प्रभु का नाम लेकर खड़े हो जाना, क्योंकि वचन हमें बताता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 30, प्रभु ये कहता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति और ढारस देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी, तुम्हारा हृदय ये देखकर आनंदित हो उठेगा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। प्रियजनों, प्रभु आपको प्यार करता है। अगर आपको कष्ट का सामना करना पड़े, दुख का सामना करना पड़े, तो प्रभु ये कहता है मैं तुझे सांत्वना दूंगा, शक्ति दूंगा, शांति दूंगा। बोलो आमीन, आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 अध्याय पद 66 संख्या 30, पद संख्या 30। प्रभु ये कहता है प्रभु ये कहता है जैसे एक माँ जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने बच्चे को शांति और ढारस देती है, शांति और ढास देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम्हारी हड्डियां तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह हरी भरी घास की तरह खिल उठेंगी, खिल उठेंगी। तुम्हारा तुम्हारा ये हृदय देखकर आनंदित हो उठेगा, देख के आनंदित हो उठेगा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है इन अधर्म के दिनों में, बुरे दिनों में तुम प्रभु के साथ रहो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताओ और तुम्हारा जी ना घबराए। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1, तुम्हारा जी ना घबराए।
ईश्वर में विश्वास करना, वचन में विश्वास करना, यीशु में विश्वास करना, और वो कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरी सहायता करेंगे। आप मेरी सहायता करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जकरिया नबी का ग्रंथ, जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 14। प्रभु कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों के दुष्कर्मों से तंग आकर जैसे मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निश्चय किया था और अपने निश्चय पर अटल रहा, वैसे ही मेरा दूसरा लक्ष्य ये है, इस वर्तमान काल में मैं यरूशलेम और यूदा के घराने पर आशीर्वाद बरसा दूंगा। सुनना ध्यान से, प्रतिज्ञा क्या थी? नबी जकरिया का ग्रंथ, प्रभु का वचन ये कह रहा है, सुनो ध्यान से, कह रहा मैंने तुम्हारे बाप दादाओं के पापों से तंग आकर, उनकी गलत रीतियों से तंग आकर, उनके दुष्कर्मों से तंग आकर मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निर्णय ले लिया था। लेकिन अब वो कहता है, अब वो मैंने विचार छोड़ दिया, अब मैं वर्तमान काल में, एट प्रेजेंट, हे इज़राइल, हे यरूशलेम, हे धमोलावासी, हे प्रभु के चुने हुए लोगों, हे प्रभु की चुनी हुई प्रजा जो इस वक्त ये वचन सुन रही है या कहीं भी कलीसिया में वचन सुन रही है, वर्तमान दिनों में अर्थात जब अधर्म शुरू हो जाएगा, हर प्रकार के अत्याचार का बोलबाला होगा, अगर कोई मुझे उन दिनों याद करेगा, मुझे पुकारेगा, तो मैं क्या करूंगा? उस पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार अपना में आशीर्वाद अपना आशीर्वाद बरसा दीजिए। बरसा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आशीर्वाद कैसे बरसाएगा? क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपकी रक्षा कैसे करता है? पुनः एक वचन मैं आपको बताऊंगा, जकरिया नबी का ग्रंथ, जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9। प्रभु कहता है मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। आप में से कितने लोगों ने शायद कभी वचन नहीं सुना होगा कि प्रभु आपकी रक्षा करता है? कैसे? आग की दीवार बनकर आपके घर के चारों ओर, कहता मैं स्वयं रहूंगा, किसी को तैनात नहीं करूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा और आग की दीवार बनकर तेरी कलीसिया की रक्षा करूंगा, तेरे घर की रक्षा करूंगा। तेरा बच्चा जहां पर पढ़ाई करता उस जगह की रखवाली करूंगा अगर तू मेरी बात मानेगा। और कहता है अपनी महिमा के साथ मैं उनके बीच में निवास करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, अपनी महिमा में, अपनी महिमा में मेरे घर में निवास कीजिए। निवास कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, के वचनों के द्वारा, आपके वचनों के मेरे द्वारा जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार चंगाई में आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।